राजस्थान में गांवों के आसपास बंजर पड़ी हुई भूमि को चारागाह के रूप में विकसित करने के लिए शामलात अभियान की शुरुआत की गई है। राजस्थान सरकार व विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से शामलात अभियान की शुरुआत की गई है। सर, शामलात अभियान के बारे में आपका क्या नाम है, सबसे पहले तो ये बताएं। जी धन्यवाद। मेरा नाम राजेंद्र कुमार सेन है और मैं बूंदी डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत हूँ। नहीं, राजेंद्र जी, सबसे पहले ये बताएं कि ये शामलात अभियान क्या है। जी, शामलात अभियान को अगर हम एक मोटी भाषा में देखें कि जो मेरी है ना तेरी है, वो सबकी है। जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जो भी हमें विरासत में मिले हैं, जो जंगल है, जो ज़मीन है, जो जानवर हैं, जो भी सारी चीज़ें जिनसे हमारा जीवन चलता है, उन चीज़ों को सहेजने के लिए, उनको बचाने के लिए हमारे साथ आईटीसी मिशन सुनहरा कल और फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी और साथ में हमारे जिला परिषद सदस्य, उनके साथ हम पूरे 8 जिलों में ये कार्यक्रम शामलात अभियान के रूप में संचालित किया जा रहा है, जिसमें हम लोग हर राजस्व गांव में एक समिति, चारागाह विकास समिति का गठन किया गया है राज्य सरकार के दिशा निर्देश अनुसार, और पंचायत स्तर पर बंजर भूमि चारागाह विकास समिति बनी है, ब्लॉक स्तर पर समिति है और जिले स्तर पर ये समितियां हैं जो मिलकर हमारी जो चारागाह बंजर भूमि है, जो भी शामलात के संसाधन हैं जिसमें जल जंगल ज़मीन जो भी सबके लिए काम आती हैं, उनके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। और इसके तहत गांव में जैव विविधता बढ़ रही है। गांव में पशुओं के लिए जो अभी वर्तमान में समस्या है, चारे का उत्पादन नहीं हो पाता, जो बंजर भूमि पड़ी हैं, जो चारागाह पड़ी हैं जिन पर अवैध अतिक्रमण होता जा रहा है दिनों दिन, उन भूमियों को सहेजने के लिए उस कमेटी को हम कैपेसिटी बिल्ड करते हैं। उस कमेटी को हम क्षमता संवर्धन करते हैं ताकि वो कमेटी अपने गांव स्तर पर अपने जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको सहेज सकें और निर्बाध रूप से हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको सही पर्यावरण मिल पाए, उनको शुद्ध हवा मिल पाए, शुद्ध पानी मिल पाए। इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपका क्या नाम है साहब? मेरा नाम नवल किशोर दांगी है। मैं झालावाड़ जिले के सुनेल तहसील से, ग्राम हुनेल से आया हूं सर। और मैं आपसे एक क्वेश्चन, बहुत सारी जानकारी तो इन्होंने राजेंद्र जी ने दे दी। आप ये बताएं कि जो शामलात किस तरह से काम करती है और इसमें किस तरह से टीम बनाई जाती है, कौन लोग इसमें काम करते हैं, कौन लोग जुड़ सकते हैं? जी सर, इसमें सर युवा जुड़ सकते हैं सर। ग्रामीण जो गरीब परिवारों से आते हैं गाँवों में जो रोजगार के लिए, वो जुड़ सकते हैं नरेगा के तहत। आजकल जो नरेगा का एक वर्क चल रहा है सर अपने राजस्थान सहित पूरे भारत देश में, तो उसमें एक अधिकांश ये होता है कि जो रियलिटी और धरती पे जो विकास के कार्य होते हैं, तो वो जो इन समुदाय एपीएस संस्था के माध्यम से जो समुदाय होता है वो काम रियली में करता है सर। और कुछ समुदाय के साथ साथ में जैसे अभी एक चला था सर, इसमें अर्ली बर्ड नाम की एक पक्षी के बारे में, ज्ञान के बारे में, जो वो एक अंतर्राष्ट्रीय सर्टिफिकेट होता है सर, और उसका एक निःशुल्क कोर्स होता है। तो वो इस एपीएस संस्था वाले ने उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया और हम लोगों को जानकारी दी। तो जैसे हमने भी वापस ग्रुप में किया, तो सर मैंने उसका सर्टिफिकेट प्राप्त किया 3 घंटे का कोर्स करके। और इसी टाइप से लगभग मैंने भी स्कूलों में, मेरे गांव के पास के स्कूल है, उनेल में है, आसपास के गांवों के स्कूलों में बच्चों को करवाया कोर्स। तो इसमें कोई भी युवा युवती जुड़ सकता है मतलब? सर, और कितने समय के लिए इसमें जुड़ते हैं और क्या सैलरी मिलती है? सर इसमें सैलरी का काम नहीं होता है सर। इसमें होता है सर समुदाय का काम, जैसे निःशुल्क वाला काम होता है सर। जैसे जो कुछ प्रकृति ने कुछ संसाधन दिए प्राकृतिक, तो अपने को उनको सहेजने का काम होता है सर। जैसे तालाब हुआ सर, ये चारागाह हुआ, तो चारागाह से अपने को, जैसे सर हम उसमें चारागाह का विकास कार्य करते हैं, तो उससे जो घास निकलती है तो अपन मिल बांट के जैसे पशुओं को खिला देते हैं, कुछ बचती है तो जंगली जानवरों को खिला देते हैं। और कुछ मतलब आप इस चीज़ का कोई पैसा नहीं मिलता है आपको? पैसा नहीं मिलता है। तो फिर जो आप ये टीम बना के काम करते हो, तो फिर आपका खर्चा कैसे चलता है, किस प्रकार से? इसमें राजस्थान सरकार के साथ में जो नरेगा का कार्य चलता है सर, तो उनसे सहमति लेके करते हैं सर, कुछ काम करवाते हैं लोगों से। तो उसमें सर जो नरेगा का काम चलता है उसमें अपन जैसे चारागाह विकास समिति का कार्य होता है सर, इसमें मियावाकी प्लांटेशन कार्य होता है, इनमें अपने समुदाय लीडर होते हैं सर, उनसे हम उनको जानकारी दिलवाते हैं और कुछ उनमें पर्यावरण के काम करवाते हैं। तो पर्यावरण और प्रकृति को सुंदर बनाने का जो काम करते हैं सर। तो इसके साथ साथ में जैसे अपन स्थानीय बीजों का प्रयोग करते हैं कुछ पौधे तैयार करने में। अभी क्या होता है सर कि जैसे गवर्नमेंट की नज़र में तो पौधे चलते हैं इस धरती पे, बाकी जो स्थानीय बीजों के पौधे नहीं आते हैं, जैसे नॉलेज में नहीं होते सर लोगों को, तो बाहर से पौधे मंगवाते हैं, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और सूख जाते हैं। और अधिकांश ये अपन ये बोलते हैं कि पानी की कमी की वजह से सूखे हैं। तो उसके लिए मैंने एक तर्क निकाला है सर, स्थानीय प्रजाति के बीज यहीं से, इसी धरती से जो अपने यहाँ स्थानीय बीज हैं उनको इकट्ठा करके
अपन पौधा लगाएंगे, उनसे पौधा तैयार करके उनके साथ में बीज भी रोपित करेंगे। और कुछ कटिंग जैसे बड़ हुआ सर, तो जिनमें दूध निकलता है जिन डालियों से, उनकी कटिंग चल जाती है, तो उनकी डाली भी अपन कटिंग के रूप में, कलम के रूप में लगाते हैं सर, तो वो अधिक सर्वाइव करते हैं। और अधिकांश ऐसे पौधे लगवाते हैं सर हम कि जिनसे पशु पक्षी और इंसान, जिनको इंसानों को ऑक्सीजन मिल जाए, पशु पक्षियों को उनसे फल मिल जाए। बिल्कुल मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन आपको जो इतना इसमें आय अर्जन हो जाती है क्या कि आपके खर्चे चल जाएं? सर इसमें जो प्रकृति के लिए काम करते हैं तो उनको आय अर्जन की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रकृति अपने को इतना देती है सर। लेकिन देखो इनकम की भी तो जरूरत होती है, अगर कोई काम करेगा आपके साथ टीम जुड़ेगी तो उसका भी तो खर्चा होना चाहिए। सर इसमें जो नरेगा के कार्य चलते हैं तो हम क्या कि जो सारे काम करवाते हैं तो नरेगा की लेबर से करवा लेते हैं साथ में रह के, और उनको सपोर्ट कर देते हैं सर कि भाई ऐसे ये काम किया जाए, ऐसे ये काम किया जाए। इसमें अपन कुछ वीडियो सर है। फिर भी आपका खर्चा कैसे निकलेगा? सर इस जीवन काल में मेरे खर्चे के लिए 200 रुपये की जरूरत पड़ती है, 200 रुपये मिनिमम नरेगा से मिल जाते हैं। अच्छा, आप भी नरेगा से ही जुड़े हुए होते हैं? नरेगा से ही काम करवाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक और साथी है हमारे साथ, आप नाम बताएं, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? मेरा नाम है अनिल कुमार जैन और मेरे साथी राजेंद्र जी ने और नवल जी ने आपको जानकारी दी है, क्योंकि ये जो परियोजना है ये पंचायत राज की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है बंजर भूमि में चारागाह विकास, तो हम लोग पहले ज़िले लेवल पे वर्कशॉप आयोजित करते हैं, कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी देते हैं, जिसमें ज़िले लेवल के जो डीएलओज होते हैं वो आते हैं, पार्टिसिपेंट करते हैं। उसके बाद में दैन प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण होता है, जिसमें टेक्निकल स्टाफ आता है, तो उसमें जो चारागाह विकास है उससे संबंधित जानकारी देते हैं, और फिर दैन ब्लॉक पे उस कार्यक्रम को आयोजित करवाते हैं। और एमजी नरेगा का जो वर्क चल रहा है वह धरातल पे कारगर हो, जैसा कि नवल जी ने बताया सीड कलेक्शन, क्योंकि हम सीड कलेक्शन के ऊपर भी ध्यान देते हैं। प्लांटेशन के वक्त जो 4 बातें हैं, गोल्डन नियम है कि ज़मीन का चयन, प्लांट लगने का समय, उसकी जाति और तकनीक, इन 4 चीज़ों के बारे में भी हम प्लांटेशन के टाइम पे लोगों को बारे में। चारागाह भूमि विकसित करते हैं तो कुछ भूमियाँ विकसित की भी हैं क्या, और उनमें क्या क्या विकास होता है, जैसे किस तरह से विकसित होती है? चारागाह की जो ज़मीनें होती है, हमारी जो संस्था है उनका मेन जो काम है वह है कैपेसिटी बिल्डिंग का, ट्रेनिंग का। पर आप पूछ रहे हैं कि भाई चारागाह में क्या वर्क होते हैं, तो चारागाह में वर्क होते हैं, प्लांटेशन का होता है, प्लांट लगते हैं। अगर तलाई की जगह होती है तो तलाई बनती है, कंटूर ट्रेंच सीसीटी बनती है, स्ट्रगल ट्रेंच बनती है, स्टोन गली प्लग बनते हैं, स्टोन बंड बनते हैं। मतलब ढाल के आधार पे कि उस जो ज़मीन है वह जो प्रकृति है उसमें किस प्रकार के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जिससे कि उस ज़मीन को सहेजा जा सके, ये उसमें काम कराया जाता है। मुख्यतः इसमें मतलब नरेगा के ही वर्कर काम करते हैं? इसमें मुख्यतः नरेगा जो है वहाँ गांव के आदमी होते हैं, और जो जॉब कार्ड धारी होते हैं, जिनके पास जॉब कार्ड होता है वह लोग इसमें वर्क करते हैं, और गांव का ही काम होता है, टीम वर्क होता है। पर्टिकुलर कोई ज़मीन का चयन कर लेते हैं। ज़मीन क्या होती है कि जो पंचायत की जो ज़मीन होती है, पंचायत के पास में चारागाह ज़मीन होती है, पंचायत के पास में बंजर ज़मीन होती है, जिसपे कि पंचायत आराम से काम करा सके, क्योंकि उसका मालिकाना जो हक होता है वो पंचायत के पास ही होता है। श्रोताओं, हमने रेडियो किसान वाणी की ओर से आपको शामलात अभियान के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दी और इनकी टीम मेंबर से बात की, जो गांव और गांव के आसपास जो बंजर भूमि पड़ी हुई होती है, पड़त भूमि जो होती है, उसको विकसित करके किस तरह से उपयोग में लिया जा सकता है और अपनी आय को, अपने उत्पादन को और भारतीय कृषि या जो बंजर ज़मीन का उपयोग करके देश हित में कार्य किया जा सकता है, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको दी गई। धन्यवाद सभी का। मैं रेडियो किसान वाणी की तरफ से संजय वर्मा।